खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 250 अंक 20 प्रश्न 8 ए सार्वजनिक ऋण क्या है? सकल सार्वजनिक ऋण एवं निवल सार्वजनिक ऋण में क्या अंतर है? उत्तर सार्वजनिक ऋण भारत सरकार द्वारा लिए गए समस्त उधारी को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत ट्रेजरी बिल, बाजार बिल और रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियाँ तथा आंतरिक ऋण और बकाया ब्याज ऋण शामिल है। भविष्य निधि, छोटी बचतें, आरक्षित निधियाँ और जमाओं को इसके तहत नहीं शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा ये ऋण सामान्यतः तौर पर विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए, बजट घाटे को पूरा करने के लिए, युद्ध जैसे असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए आम जनता से लिए जाते हैं। सार्वजनिक ऋण 3 प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक ऋण, दूसरा बाह्य ऋण, तीसरा अन्य देयता। सकल सार्वजनिक ऋण किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार द्वारा ली गई कुल ऋण राशि में उधार उठाने की लागत घटने के बाद शेष राशि को सकल सार्वजनिक ऋण कहते हैं। जैसे कि 10,000 रुपये की उगाही में यदि 200 रुपये उगाहने में खर्च होते हैं तो सकल लोग ऋण 9,800 रुपये होगा। निवल सार्वजनिक ऋण सकल लोक ऋण में से पुराने ऋण की किस्त चुकाने के बाद शेष राशि को निवल सार्वजनिक ऋण कहते हैं। जैसे 9,800 रुपये सकल रोक ऋण लोक ऋण है तो 1,800 रुपये की पुरानी किस्ती चुकाई जा चुकी है तो 8,000 रुपये निवल सार्वजनिक ऋण होगा। प्रश्न 8 बी क्वेश्चन प्रश्न भारत में सार्वजनिक ऋण का भार क्या है? सार्वजनिक ऋण को शोधन के उपाय बतलाइए। उत्तर सार्वजनिक ऋण बोझ या भार है क्योंकि इसको ब्याज सहित वापस करना पड़ता है। सार्वजनिक ऋण के बोझ के प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, आंतरिक ऋण के बोझ के प्रभाव। आंतरिक ऋण से समाज पर कोई प्रत्यक्ष बोझ नहीं पड़ता। इससे समाज के भीतर संपत्ति केवल इधर से उधर होती है। और दूसरा, बाह्य ऋण के बोझ के प्रभाव। बाह्य ऋण का आर्थिक बोझ प्रत्यक्ष होता है और ऋणी देश ऋण देने वाले देश को ब्याज एवं मूलधन राशि अदा करती है। शब्दों में नागरिकों के क्रय शक्ति विदेशियों को मिल जाती है। बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष बोझ भी पड़ता है। सार्वजनिक ऋण के शोधन के उपाय। सार्वजनिक ऋण शोधन के निम्न तरीके हैं। पहला, बजट अधिक एवं राजकोषीय आय में ऋण का शोधन। दूसरा, ऋणों के प्रत्यायन या भुगतान में मनाही। तीसरा, ऋण परिवर्तन। इसके अंतर्गत परिपक्वता पर एक ऋण को दूसरे ऋण से प्रतिस्थापित किया जाता है। चौथा, ऋण पुनः शोधन। इसके नई प्रतिभूति का निर्गमन तथा उसकी विक्रय प्राप्ति से पुराने ऋणों का शोधन किया जाता है। पांचवा, ऋण शोधन कोष। इसके अंतर्गत ऋण निर्गमन के साथ सरकार ऋण शोधन कोष का निर्माण करती है जिससे प्रत्येक वर्ष बजट में कुछ राशि स्थानांतरित होती है। छठवां, स्वैप। यह ऋण पुनः शोधन एक विशिष्ट रूप है जिसका उद्देश्य ऋण ढांचे पर औसत ब्याज दर में कमी लाना है। उस स्थिति में जबकि बाजार ब्याज दर में कमी लाना। विकासशील देशों में ऋण परिवर्तन की विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है, परंतु जब बाजार ब्याज दर कम हो तो औसत ब्याज दर में कमी का लाभ उठाने एवं राजस्व घाटा कम करने के लिए स्वैप विधि का सहारा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2015 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न 5 भाग 1 भारत की अर्थव्यवस्था खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2।
प्रश्न 1, सांकेतिक आयोजन का क्या अर्थ है? उत्तर, सांकेतिक आयोजन आर्थिक योजना का ही रूप होता है। वर्तमान बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन कहलाता है। या सांकेतिक आयोजन राज्य द्वारा क्रियान्वयन आर्थिक योजना का ही एक रूप है। इसके पूर्वानुमान एवं आउटपुट लक्ष्यों के माध्यम से निजी एवं सार्वजनिक निवेश के समन्वय से बाजार अर्थव्यवस्था के पूर्ण जानकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। या सांकेतिक आयोजन पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी पाया जाता है। प्रश्न नहीं, सबसे पहले प्रारंभ में अपनाया गया। यह न सिर्फ ग्राहकों की असंप्रभुत्व बल्कि उत्पादकों की स्वतंत्रता को पहचानना है ताकि आयोजन के लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं प्राप्त की जा सके।